फीता काटने के लिए। विभाजन की विभीषिका के समय को पुनः एक जीवित करते हुए ये संस्मरण के चित्र जिनका अवलोकन किया जा रहा है। का बहुत बड़ा योगदान था उस समय। मैं वही कह रहा हूँ रेल का बहुत बड़ा योगदान था उस समय। हम लोगों के उसमें बचे ना और रेल की वजह से ही बची है। रोड का रास्ता इतना बड़ा था और कोई साधन नहीं था। रेलगाड़ी में बहुत लंबी हो रही। नमस्ते नमस्ते। अगर वो रेल कुछ करके आए, अगर वो नहीं होते तो मैं कहता हूँ आधे भी नहीं पास। पूरा घर देखे दो डब्बों के बीच की जो जगह है उसमें भी जो है बैठ करके आज का जो पानी के बाहर कराची से हमारे परिवार से कराची से पानी के गिलास मुंबई आते हैं। विभाजन की विभीषिका में स्थापन हुए परिवारों के दर्द को बयान करती है तस्वीरें। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश रहे थे। विश्वास और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने के अतिरिक्त यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सह अस्तित्व का युग
अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख गैर मुसलमान इस क्षेत्र से निकाले गए, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान तक चले गए थे। 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमान से ये आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच है। ये एक रत्ती भर मान लें हम कि एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त चंद लाइनें हैं उस विभीषिका के दर्द को बयान करने के लिए, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। और उन्हीं दर्द को सहन करते हुए जिन परिजनों ने भारत को अपना देश चुना, उन परिवारों के आदरणीय सदस्य आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनके परिजनों के उन संस्मरणों से हमें वे अभिभूत करें, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री दीनबंधु जी चौधरी सर को कि वे कृपया आए और अपने पूर्वजनों के संस्मरण हमारे साथ शेयर करें। आदरणीय श्री दीनबंधु जी, कृपया। प्रेस के साथीगण, राजेश जी गोयल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एवं 5 बार वजीराबाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। यहाँ पर सभी विशिष्ट अतिथिगण पधारे हुए। मुझे आदेश हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन पर आऊँ और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि रेलवे ने मेरे फादर का ये जो एग्जीबिशन दिया है, एग्जिबिट किया है, बहुत ही सुपर्ब है, कमांडेबल है, बहुत शानदार। जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं उनको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ। कितने लोगों ने जान गंवाई, अभी आपने बताया कि लाखों में लोगों की मृत्यु हो गई, और वो तो एक छोटा सा फिगर है, एक्चुअल फिगर तो मालूम ही नहीं पड़ता। मैं बहुत छोटा था, मेरा जन्म भी सन 1936 में हुआ, इसलिए मैंने उनकी जाति अपनी आंखों से देखी। मैं उनकी क्रूरता का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को सड़क पर पुराने टाइम में जो लैट्रिन जाते थे, हंडा होता था, वो सर पे रखवा के और सड़क पे निकलवाते थे और डंडे से फोड़ते थे। आप सोच सकते हैं कोई दरिद्रता की इससे परिकाष्ठा। इतने ही ह्यूमन थे। जलियांवाला बाग का आपको पता है किस तरीके से उन्होंने रुद्रदर्शी लोगों का गोली चला के मर्डर किया और उनके शक्ल पर निकल तक नहीं। स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश कानून को तोड़ने के लिए घर से सुबह निकलते थे, शाम को उनका पता नहीं होता था कि जिंदा लौटेंगे नहीं। मैं अपने पिताजी के बारे में बता रहा हूँ कि हमको ये नहीं पता रहता था कि सुबह तो निकल के गए हैं, शाम को लौटेंगे नहीं। वो जुनून था उन लोगों पर, वो जोश था, और सर कफन पे बांध के जाते थे। आज स्थिति बदली हुई है, लेकिन अगर यही लोग थे जिनकी वजह से आज हमको भारत को स्वतंत्रता मिली, कोई कानून नाम की चीज नहीं थी। हमारे घर में हर हफ्ते तलाशी होती थी और तलाशियों में एक एक चीज वो देखते थे कि कौन सा कागज है,
क्या सबोटेज हो रहा है, क्या स्कीम बन रही है। हमारे जो अभी कार्यालय चल रहा है उसका एक पोर्शन भी है जो प्रजा सेवक मंडल वहाँ चलता था। मैं माननीय अशोक गहलोत जी जब मिनिस्टर थे उनके साथ में गया था जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो केसरगंज के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक का उद्घाटन करें, क्योंकि केसरगंज के अंदर ही सन 1931 में प्रथम बार गंगाधर तिलक ने झंडा फहराया था और वहीं से उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट कर दिया था। अजमेर बहुत बड़ा सेंटर था स्वतंत्रता सेनानियों को प्लान बनाने का। यहीं से लोग निकले थे, पहले राजपूताना कहलाता था और अजमेर में क्योंकि वायसराय का रिप्रेजेंटेटिव रहता था, सर्किट हाउस जो कहलाता है इसमें, तो सारी कंट्रोल पूरा राजपूताना का कंट्रोल यहीं से होता था। लोकपाल जैसे अभी एग्जीबिशन में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से अपनी जगह जाके रेलवे द्वारा, रेलवे इतनी बड़ी चेंज है लोगों की जान बचाने के लिए, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी चर्चा हो रही थी लोग बैलगाड़ियों में कहाँ तक चलते, कितना चलते। अजमेर का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1947 में जब रॉयड शुगर थे तो यहाँ एसपी शुगर सिंह जी थे, बहुत सख्त एसपी थे वो। ये झगड़ा खत्म हो नहीं रहा था, मारकाट चालू थी, तो उन्होंने दरगाह के सामने तोप लगा दी थी और वास्तव में गोला भर दिया था तोप के अंदर के, आके बंद करो वरना मैं उड़ा दूंगा। उससे शांति हुई। ये मन हर चीजें हुई। स्वतंत्रता सेनानी